400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो ये पूरा पेपर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस पूरे पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। ये पूरा पेपर आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ऑल क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आपको पेपर में दिया गया है खंड क, और खंड क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिला है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। और उसके बाद में इस गद्यांश में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और दूसरा है आपके कि भारतवर्ष की भूमि सस्य श्यामला कैसे है। और तीसरा प्रश्न है कि भारतीय प्रकृति प्रेम किस प्रकार प्रकट करते हैं। और यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि भारत में आतिथ्य एवं अतिथि का क्या स्थान है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे, इस गद्यांश में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है आपके कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उन सभी प्रश्न के आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है आपके 33 कोटि हित से क्या तात्पर्य है। और तीसरा प्रश्न है कि देवता के यहाँ पर मिलने की क्या संभावना व्यक्त की गई है। और चौथा प्रश्न है कि कवि सिंहासन किसके लिए वह क्यों खाली कराना चाहता है। और इसके अथवा में भी प्रश्न दिया गया है। तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि शब्दों की दुनिया में मैंने हिंदी के बल अलग जगाए। तो ये भी आपके काव्यांश है, इस काव्यांश को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये काव्यांश अच्छे से आ रहा है, इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें भी आपके टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में पेपर का जो दूसरा भाग है आपके खंड ख, और खंड ख में प्रश्न नंबर 3 है कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और यहाँ पर पहला निबंध है कि राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। और इसमें ये जो पॉइंट दे रखे हैं इन पॉइंट को आपको जरूर फॉलो करना है और इसी के जरिए आपको निबंध लिखना है। उसके बाद में दूसरा निबंध है कि युवा वर्ग में असंतोष कारण और निराकरण। तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये जरूर आपको फॉलो करने हैं अगर आप ये निबंध लिखते हो। तीसरा है आपके आदर्श विद्यार्थी जीवन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है विद्यार्थी जीवन का आशय, दूसरा विद्यार्थी जीवन का आदर्श। तो ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट को आपको जरूर फॉलो करना है। उसके बाद में 4 नंबर निबंध है आपके कि बढ़ती महंगाई एवं ज्वलंत समस्या। महंगाई से क्या आशय है, मूल्य वृद्धि में तेजी, महंगाई के विविध कारण। तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं इन्हीं पॉइंट के हिसाब से आपको निबंध लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4
कि समय को जूनागढ़ का निवासी जितेंद्र मानते हुए अहमदाबाद में रह रहे अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें हाथ धुलाई कार्यक्रम एवं पेट में कीड़ों की बीमारियों से बचने हेतु गोली खिलाने के कार्यक्रम द्वारा बालकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के प्रयासों का उल्लेख हो। तो ये भी आपको अच्छे से करना है, इसमें पत्र लिखना है आपको। और इसके अथवा में भी एक पत्र दिया गया है आपको कि समय को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, इसमें पहला प्रश्न है कि विष्णु कांता भजन सुना रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, उस क्रिया की आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में दूसरा है कि मोहन कहता है कि मैं श्याम की पुस्तकें पढ़ूंगा, रेखांकित पदों के पद परिचय के दो बिंदु आपको लिखने हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए और गह में आपको मन में चक्री होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। और दूसरा है कि सूर समर करनी करही कही ने जनावही आपू लोकोक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि घूर चोटी जो पागी में कौन सा अलंकार है, प्रयुक्त अलंकार की आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में खंड ग यानी पेपर का जो तीसरा भाग है आपके, इसमें प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, तो ये आपके काव्यांश है, पद्यांश है, जो पद्यांश है। तो इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है कि कवि का बादलों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, दूसरा है कि बादल किसका प्रतीक है और क्यों है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है और अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। तो ये जो पद्यांश है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, इसका जो उत्तर है वो आपको 40 शब्द में लिखना है। दूसरा, कवि ने लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका क्यों कहा है, इसका आंसर भी आपको 40 शब्द में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर लिखिए और इनके जो उत्तर हैं वो आपको 40 शब्द में लिखने हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके पद्यांश है। इस पद्यांश में पहला प्रश्न है कि पद्यांश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, दूसरा है कि पद्यांश में प्रयुक्त शैली का नाम क्या है, तीसरा है कि बड़ी कथाएं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ, और थकी सोई है मेरी मौन व्यथा में कौन सा अलंकार है, छोटे से जीवन का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। और ये अथवा में जो क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर 2 प्रश्न हैं आपके, एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, कथन का आज से आपको स्पष्ट करना है। और दूसरा प्रश्न है लेखिका के लिए क्या मुश्किल हो रहा था और क्यों। और अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस गद्यांश को भी आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर प्रश्न है कि वातावरण को रहस्यमय क्यों कहा गया है, दूसरा है कि बाल गोविंद के गाते गाते क्या दशा हो जाती थी। और उसके बाद में ये आपके बुक के क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं और इनका जो आंसर है वो आपको 40 शब्द में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी आपके 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्न के आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद में पेपर का जो लास्ट भाग है आपके खंड ग, तो इसमें प्रश्न नंबर 12, बच्चे बचपन में निर्दोष निर्भय और मस्त होते हैं, उनके परिणाम की चिंता नहीं होती, माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन का आपको आज से स्पष्ट करना है। और इसका जो उत्तर है वो आपको 80 शब्द में लिखना है। अथवा में प्रश्न है कि मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी, लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है, इसका उत्तर भी आपको 80 शब्द में लिखना है। और ये 13 वाला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और इन सभी के 3 प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको 40 शब्द में लिखने हैं। तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए।